वोट किसी को दे दिया, मंत्री कोई बन गया। तो ये मतलब समझ नहीं आ रहा क्या है मुद्दा, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं बताऊंगा कि अटेर का मान सम्मान किसने बनाया और किसने बिगाड़ा है। अटेर का बेटा हूँ मैं, चंबल का बेटा हूँ मैं। मुन्ना सिंह का चर्चाओं में था टिकट मिलने वाला है, और इधर टिकट आपका हो चुका, तो क्या लग रहा है मुन्ना सिंह कहीं ना कहीं आपके साथ भितरघात का संदेह लग रहा है? व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाना चाहता हूँ, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ। वो सब बातें लोग समझते भी हैं। इसलिए अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मैंने कहीं बोलना शुरू कर दिया ना, तो मैं अपना जवान खराब नहीं करना चाहता। तो दद्दा टैक्स लगातार क्षेत्र में सक्रिय है, क्या है दद्दा टैक्स? अटेर का मान सम्मान स्वाभिमान मेरा मान सम्मान स्वाभिमान से बड़ा है। सीएम पद का जो सीएम चेहरा क्या भाजपा बदलना चाहती है या फिर शिवराज के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी? अभी हम पहुंचे हैं अटेर विधानसभा के प्रत्याशी भाजपा से अरविंद सिंह भदौरिया के पास, और सहकारिता मंत्री हैं, प्रत्याशी बनाए गए हैं। ये अटेर विधानसभा में इस समय लगातार चुनाव देखो आ चुका है और बीजेपी जोर शोर से तैयारी कर रही है। क्या लग रहा है इस समय चुनाव आपका कैसा रहेगा? 100% जनता जनार्दन की कृपा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होने के कारण 100% विजय होगी। जनता जनार्दन की कृपा से, कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से, और जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जनहितैषी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, और मैंने स्वयं अटेर के इतिहास में आज़ादी के बाद टोटल 75 साल हो गए। 75 साल में 65 साल जो भी विधायक मंत्री कर रहे होंगे उनका कार्यकाल देख लेना और हमारे विकास का कार्यकाल देख लेना। 90% पे अरविंद भैया रहेगा, 10% में सभी लोग समेट के चले जाएंगे, क्योंकि हमने कनेरा योजना 42 ईयर 42 साल से बंद पड़ी थी। कई मिनिस्टर रहे, विधायक रहे। मैं कनेरा योजना की ऑल जो है ना सभी प्रकार के अनुसूचित दिल्ली से लेके, और लास्ट बजट जो था ना कैबिनेट थी उसमें 152 करोड़ रुपए मंजूर करा के 102 गाँव में लबालब पानी दे देंगे, 4 फसलों में पानी दे देंगे। कहाँ से लेके आएंगे? कनेरा से लेके चंबल से उठाएंगे, नहरों में डालेंगे, जो बम्बे बनाएंगे, कूले बनाएंगे, और मैं यहाँ बदाको से लेके सांकरी से लेके नाहरा से लेके यहाँ तक पानी पहुँचाने का काम भी अभी हमने किया है। मेडिकल कॉलेज जो है ना, आप फूक के रहने वाले हो, आज़ादी के बाद कभी भी मेडिकल कॉलेज भी हमने अपनी विधानसभा अटेर में लेके आए हैं। 300 करोड़ रुपए का आपका डिडी और फूक के बीच में एक बड़ा काम लेके आए हैं। चंबल पे पुल का विषय हो, अभी लास्ट बजट जो था ना अभी टोटल मिला के 110 करोड़ रुपए और सैंक्शन कराए, तो हाईवे टाइप का पुल बनाने का काम हो। क्वारी नदी पे आज़ादी के बाद सिर्फ 2 पुल थे, एक डिडी पे था, एक परा पे था। टोटल मिला के 6 पुल हमने एक्स्ट्रा कराए हैं, ये भी हमारे कार्यकाल में काम कराए हैं। इसी प्रकार से देखें करीब 36-33 के भी सब स्टेशन बनाए, कनौर में बनाया हमने, भौनपुरा में हमने बनाया, अटेर में नहीं था अटेर बनाया, चौमे में बनाया, ऐसे कई जगह बनाया, दूधगढ़ में बनाया। तो जनहितैषी कल्याणकारी योजना अपनी विधानसभा के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना हर माताओं बहनों के खाते में, किसी भी समाज, किसी भी धर्म, किसी भी पंथ की हो, हर माताओं बहनों के खाते में 1250 रुपये इस महीने आए हैं। आगे चल के इसको 1500 करेंगे, 3000 तक लेके जाएंगे। तो ये जन हितैषी जन कल्याणकारी योजनाओं करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। इसलिए जनता जनार्दन की कृपा से 100% भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि यहाँ से चुन के जाएगा और जनता जनार्दन की कृपा से हम लोग जीत के जाएंगे। चंबल पुल अभी तक चालू शुरू नहीं किया गया है, और ऐसे में अब अटेर से भी दिक्कत आएगी लोगों को, तो उसके लिए अभी तक क्या प्रयास किए थे आपने? चंबल पुल का आपको जानकारी के लिए बताता हूँ, लगभग 250 करोड़ रुपए का उसका टेंडर हो गया है। जो पुराना पुल हो गया था, ख़राब हो गया था, अपना भिंड इटावा को जोड़ने वाला पुल था, तो उसका टेंडर हो गया है और मुझे लगता है वो नया पुल वहाँ पे तैयार होगा। जब तक अटेर का पुल कंप्लीट हुआ जा रहा है, तो इसके कारण उससे बड़ा पुल हम अटेर पर बना रहे हैं। ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। तो जब ख़राब होता है तो कोई चीज़ का विध्वंस होता है, विध्वंस होने के बाद सृजन में समय लगता है, तो सृजन होगा, अच्छा पुल बनेगा। इस बार लगातार देखने आया कि मुन्ना सिंह का चर्चाओं में था टिकट मिलने वाला है, और इधर टिकट आपका हो चुका, तो क्या लग रहा है मुन्ना सिंह कहीं ना कहीं आपके साथ भितरघात का संदेह लग रहा है? जनता जनार्दन की कृपा सबसे महत्वपूर्ण है। हम लोग तय नहीं करते कौन को टिकट मिलेगा, कौन चुनाव लड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी तय करती है किसको टिकट मिलेगा, कौन चुनाव लड़ेगा। मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ, झाड़ू लगाने का काम भी पार्टी देगी तो वो भी करूँगा। मैं जीवन में जब तक जिंदा हूँ भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। यह पार्टी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी है, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी है, दीनदयाल उपाध्याय जी की पार्टी है, ये नरेंद्र भाई मोदी जी की पार्टी है। ये अथाह समंदर है, लाखों लाख कार्यकर्ता प्राणपण से जब काम करते हैं तो ये पार्टी खड़ी होती है। इसलिए मुझे मालूम नहीं किसको मिल रहा था, क्या मिल रहा था, मुझे तो न मैं मांगने भी नहीं गया था।
और पार्टी डिसाइड करती है, पार्टी सर्वे कराती है, सर्वे के आधार पर टिकट देती है। इसलिए मैं तो सिपाही हूँ, कल पार्टी मना कर देगी नहीं लड़ना तो नहीं लड़ूंगा, कल कहेगी लड़ना तो लड़ूंगा। तो मैं तो पार्टी का विचार का वाहक हूँ, मैं संघ का कार्यकर्ता रहा हूँ, मैं स्वयंसेवक हूँ। इसलिए संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का, वह काम सब किए चलो, इस भाव का मैं आदमी हूँ। तो मैं तो सेवा भाव के साथ पार्टी का काम करता हूँ। मैं बाकी सब जो लोग टिकटार्थी थे, जिनकी इच्छा स्वाभाविक है, राजनीति में सबकी इच्छा होती है, लेकिन मेरा कहना है कि जब पार्टी ने निर्णय कर दिया तो हम सब साथ में काम करेंगे, क्योंकि हमारा सामने का मतलब जो विरोधी पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है, जिसने आज़ादी के बाद कुछ किया ही नहीं है। टोटल मिला के देख लेना, उनके पुरखे उरखे सब राजनीति करते रहे होंगे, आप पता कर लेना जाके। उनके विकास के काम, अरविंद अरविंद भदौरिया के विकास के काम में ज़मीन आसमान का अंतर होगा। हाईवे टाइप की रोडें चली जाती, फूप से प्रतापपुरा तक हाईवे टाइप की रोड कराने का काम भी हमने किया है। भिंड अटेर पोरसा काम भी कराया, एक बहुत बड़ा काम अभी मंजूर करा के लाए। निबुआ की चौकी से लेकर बिंडुआ की पुलिया तक 101 करोड़ रुपए का हाईवे ये कराने का काम किया। हमारे प्रमोद पंडित जी खड़े हैं, हमने भदोई की तिवरिया से लेकर सीधे अंगदपुरा चौमा पे बजा दिया, जाके 100 करोड़ का एक रोड लेके गए हैं। इसे सड़कों के माध्यम से हर गांव में लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था की दृष्टि से हर हर घर पे नल से जल देने का काम भी हमने अपनी विधानसभा में किया है। इसलिए मुझे लगता है कि सबको मिलकर पार्टी का काम करना चाहिए। ऐसे जो जो आप जिनका नाम लेते हैं उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना रहेगी, हम सब मिलके एक विचारधारा के सिपाही हैं, एक विचारधारा के सिपाही के नाते हम सब लोग मिलकर काम करें। कहीं ना कहीं एक तो दद्दा टैक्स लगातार क्षेत्र में सक्रिय है, क्या है दद्दा टैक्स? मानसिक बीमारियां हैं, मानसिक बीमार लोगों को क्या कह सकते हैं, उनको कुछ नहीं दिखता। मैं कोई भी जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी, मैं उनको आमने सामने डिबेट कर लेना 4 घंटे की, मैं बताऊंगा कि अटेर का मान सम्मान किसने बनाया और किसने बिगाड़ा है। अटेर का बेटा हूँ मैं, चंबल का बेटा हूँ मैं। अटेर का मान सम्मान स्वाभिमान, मेरा मान सम्मान स्वाभिमान से बड़ा है। ज़िंदगी में मर जाऊंगा ऐसा कोई कृत्य नहीं करूंगा जिससे अटेर का मान सम्मान खराब हो। तो जो लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्या है कि कुछ बोलने को नहीं है, क्योंकि उनके पिताजी पूज्य वो भी मिनिस्टर रहे हैं, उनका 4 साल का कार्यकाल भी रहा है, और जो जिनका नाम आपने लिया उनका भी कार्यकाल रहा है। टोटल मिला के देखोगे तो टोटल मिला के विकास के मुद्दे पे आप आइए। आपके परिवार ने कांग्रेस के बड़े नेता रहे, आपने क्या किया, उन सब ने क्या किया और हमने क्या किया, इस पे बहस होना चाहिए, इस पे बात होना चाहिए। तू इधर उधर की बात ना कर, मैदान में आके मुद्दों के आधार पर राजनीति करो। राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, इंदिरा गांधी जी भी थे। कभी इस प्रकार के व्यक्तिगत आक्षेपों पर राजनीति नहीं होती है। विकास क्या किया उस आधार पर राजनीति करना चाहिए। आपने टोटल मिला के आपका पूज्य पिताजी का कार्यकाल, आपका कार्यकाल टोटल मिला के जोड़ लो और हमारा 10 साल का कार्यकाल जोड़ लो। इसलिए आज तक किसी ने हिसाब नहीं दिया भिंड जिले में, मैं हिसाब दे रहा हूँ। टोटल मिला के किताब छपवाई हमने मोटी से, 5,000 करोड़ रुपए का काम अटेर विधानसभा में लेके आया है। अब कोई लॉजिक नहीं रहते तो इधर उधर की बातें करते रहते हैं, मेरा कहना है। तो इसलिए लॉजिक के साथ चुनाव लड़ना चाहिए, मुद्दों के साथ चुनाव लड़ना चाहिए, मुद्दों पे बहस होना चाहिए, विचारों पे बहस होना चाहिए, डेवलपमेंट क्या हुआ उस पर चर्चा होना चाहिए, उसके दृष्टि से आगे बढ़ना चाहिए। गांव-गांव में बिजली की व्यवस्था कर दी थी, जब इनके लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, इनके पूज्य पिताजी जी थे, उस समय के गाँव का चित्र देख लो, एक भी घर में बिजली का पंखा नहीं चलता था। आज देखोगे तो घर में बिजली का पंखा, टीवी देख रहे हैं, अपन कूलर चला रहे हैं, कुछ जगह गांव में एसी भी चला रहे हैं, कई जगह अच्छी-अच्छी व्यवस्थाएँ भी हो रही है। तो मेरा कहना है मुद्दों के आधार पे आप देखिए, विकास के आधार पे देखिए। आप में किसी में जो है ना, अगर गंभीरता के साथ कोई बात कर रहा है तो बात हर प्लेटफ़ॉर्म पे तैयार है। इसलिए मुझे लगता है अनर्गल बातचीत में किसी के बारे में बोलता भी नहीं हूँ, और मैं सबसे विनम्र आग्रह भी करता हूँ कि आप मुद्दों के आधार पर राजनीति करेंगे एक तो सवाल और है, उन्होंने ये एक और बयान दिया था कि उसमें ये कहा है कि वोट किसी को दे दिया, मंत्री कोई बन गया। तो ये मतलब समझ नहीं आ रहा क्या है मुद्दा, क्या कहना चाह रहे हो? एक्चुअली क्या है कि मैं फिर कह रहा हूँ, वोट जिनको मिला वही मिनिस्टर बने हैं। इसका मतलब जनता को आप बेवकूफ़ समझ रहे हैं। जनता जनार्दन की कृपा से तो मैं आज हूँ यहाँ पे। आज जो है ना, बाई इलेक्शंस हुए, 28 जगह हुए, 28 में से 22 जगह भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। कांग्रेस में तुलसी सिलावट थे, 9,000 से जीते थे। अभी तुलसी सिलावट 53,000 से जीते हैं। कांग्रेस के समय उस समय थे कौन, प्रभुराम चौधरी, 7,000 से जीते थे। पूरे भारत में बाई इलेक्शन हुए थे 70 में सबसे ज़्यादा 65,000 मतों से जीत के आए। तो कोई यहाँ नॉमिनेशन थोड़ी होता मिनिस्टर का, पार्टियों को नॉमिनेशन थोड़ी होता है, जनता जनार्दन की कृपा से जीत के आते हैं। तो जनता की आवाम की आवाज़ पे जीत के आते हैं। इसलिए थोड़ा मुझे लगता है नासमझी है, तो नासमझी को थोड़ा दूर करना चाहिए।
अध्ययन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पॉलिटिक्स की किताबें पढ़ना चाहिए और जानकारी रखना चाहिए। आज शिवराज सिंह चौहान 18 साल से मुख्यमंत्री है, किसी की कृपा पे थोड़ी है, जनता जनार्दन की कृपा पे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर है। तो जनता ही तो चुनती। आज मैं विधायक हूँ किसके दम पे हूँ? ये हमारे लोग खड़े इनकी कृपा पे हूँ। मेरे अटेर क्षेत्र की जानदार शानदार जनता के दम पर हूँ और मैंने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया कि उनका नाक नीचे होना पड़े। मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाना चाहता हूँ, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ वो सब बातें, लोग समझते भी हैं। इसलिए अपने गिरेबान में झाँकना चाहिए। मैंने कहीं बोलना शुरू कर दिया ना, बोलो ये का करना तो मैं अपना जबान खराब नहीं करना चाहता हूँ। कंपनी बोले तब काय बोल रहे एक फर्जी मुकदमे लगाए गए, इसको लेकर लगातार अब ये जो सही है ना किताब आप देखिए, रुक रुक जा नहीं ये किताब देखिए आप, इसमें जो है ना 5,000 करोड़ के काम है। अब मेडिकल कॉलेज कहाँ आता था फूब में? आप तो फूब के रहने वाले हैं। 300 करोड़ रुपए कहाँ लेके आए? हम फूब में लेके आए हैं। मैं कहना चाहता हूँ उनको, जो लोग कांग्रेस के लोग बात कर रहे हैं, 1936 से फूब में मिडिल स्कूल था और मैं 2008 में एमएलए बना। 1936 से लेकर 2008 तक सरकारी मिडिल स्कूल के ऊपर नहीं बढ़े थे। 2009 में मैं 8वीं विधायक बना, 9 में नौवीं लाया। जब 2010 हुआ तो 10वीं लाया, 2011 हुआ तो 11वीं लाया, 2012 हुआ तो 12वीं लाया और 2013 में जब मैं एमएलए था तो कॉलेज लेके आया, मैं अभी उद्घाटन किया। तो हाथ का कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, इसको पढ़ाइए समझाइए। इसलिए मुझे लगता है कि विकास के क्रम में हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। कितने वोटों से चुनाव जीतने वाले आगे? जनता जनार्दन की कृपा है। मुझे लगता है एक शब्द है कि बम्पर मतों से, इनकी कृपा से वोट में हम निकलेंगे। लेकिन क्या है कि कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं ना लोग, मुद्दे नहीं है तो इधर उधर की बातें करेंगे, मुद्दे नहीं है तो जातिवादी की बातें करेंगे, मुद्दे नहीं तो फलाना टैक्स ढिमके टैक्स की बातें करेंगे। मुद्दों पे आप राजनीति करिए, मेरा कहना, आप विकास पे राजनीति करिए। अटेर क्षेत्र की जनता सीधी सदी भली है, क्या हुआ इसको बरगलाने की कोशिश लोग करते रहते हैं, इसको जिसको कहते हैं झुटलाने की कोशिश करते रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप मुद्दों के आधार पर कोई भी आइए, बम्पर मतों से जनता जनार्दन के कृपा से हम लोग चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं और 100% मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनना सुनिश्चित है। काउंटिंग होगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100% मध्य प्रदेश में बनने जा रही है, क्योंकि झूठे कमलनाथ जी ने जो किए हैं ना वादे, कौन सा पूरा कर दिया? आपने कहा था 4,000 रुपये हर बेरोजगार के खाते में डालेंगे, झुटलाया बरगलाया, 4,000 रुपये एक आदमी के खाते में नहीं डाले। युवा को बेवकूफ़ बनाया आपने, युवा को बुद्धू समझते आप थे 15 महीने की सरकार में, कमलनाथ जी कांग्रेस के लोग, एक आदमी के खाते में डाले। आपने अपने वचन पत्र में कहा था, वचन पत्र में धोखा दिया आपने कहा था सबके जहाँ किसानों के कितने भी कर्जे माफ़ कर देंगे, 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। राहुल गांधी जी बोल के गए थे, कोई एक भी मुख्यमंत्री बदला? उनने नहीं बदला। ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब महाराज ने मुख्यमंत्री बदल कर बाहर कर दिया और जनता जनार्दन ने बाहर कर दिया। चुनाव हम लोग बाई इलेक्शन जीत के गए। इसलिए मेरा कहना है, कांग्रेस एक झूठी पार्टी है, धोखेबाज पार्टी है, ये देश के लिए नुकसानदायक पार्टी है, ये मध्य प्रदेश में झूठों की पार्टी है, भ्रष्टाचारता की पराकाष्ठा में डूबी हुई पार्टी है। यहाँ पे प्रियंका गांधी आती हैं, उनको ये ज्ञान ही नहीं है क्या बोलना चाहिए। यहाँ बोल रही है 1500 लोगों मध्य प्रदेश में बेरोजगार है, तो हमको पास कर गई हैं। आपने सुना होगा बयान, 1500 लोग मध्य प्रदेश में बेरोजगारी में है। हम तो बहुत अच्छे हैं, 1500 लोग बचे हैं मध्य प्रदेश में बेरोजगारी में। तो मेरा कहना है, संपट पड़ता नहीं, सूझ पड़ता नहीं, बोलना क्या है, देखना क्या है, कहना क्या है, खाना क्या है, पीना क्या है। इसलिए मन वचन और कर्म में जब अंतर होता है तो वाणी में स्पष्ट दिखाई देता है। जिसका मानसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म जब एक दिशा में होते हैं तो उस दिशा में उसकी आवाज़ में दम होती है। इसलिए ये मनोरंजन करने आते हैं इनके नेता लोग। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को चुनें। सीएम पद का जो सीएम चेहरा क्या भाजपा बदलना चाहती है या फिर शिवराज के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी? अभी मतलब शिवराज सिंह चौहान साहब हमारे नेता हैं और 1-2 साल के नहीं हैं। आज़ादी के बाद सबसे लंबे समय तक हिंदुस्तान में कोई बड़े नेता है, मध्य प्रदेश के नेता शिवराज सिंह चौहान है। उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी नीतियों में ही हम चुनाव लड़ रहे हैं, उनके परिश्रम की पराकाष्ठा में हम चुनाव लड़ रहे हैं। वो सहजता सरलता के प्रतीक हैं, विनम्रता के प्रतीक हैं, ना घमंड है ना अहंकार है। जीवन में जो है ना 3 घंटे 4 घंटे से ज़्यादा सोने वाले आदमी नहीं है। ऐसे नेता शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री विधानसभा चुनाव लड़ा रही है बीजेपी, क्या कारण रहा, क्या माने इसको? ये तो बहुत अच्छी बात है, पार्टी की सिपाही है ना। मैंने कहा कि जैसे मुझे कोई झाड़ू लगाने का काम, मैं झाड़ू लगा लूँगा जाके।
मुझे कोई काम दे दूंगा या करूँगा जाके। इसलिए हमारी पार्टी हमारी माँ है, भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है। माँ कहती घर में ये काम करो, करेगा लड़का जाके। जो माँ आदेश करेगी वो काम करेंगे। केंद्रीय मंत्रियों कहेगा विधानसभा लड़ो, विधानसभा लड़ेंगे जाके। हम प्रदेश के क्या हम मिनिस्टर को कहेगी तुम 5 साल लड़ो जाओ, मैं 5 साल लड़ूंगा जाके। ये थे अरविंद भदौरिया लगातार चुनाव मैदान में गूंज चुके। अब देखना होगा आगामी विधानसभा में कौन विधायक बनता है। आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन जरूर बताएं।